हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 36 साइज का बैक नेक डिज़ाइन देखेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के जो बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते हुए फोल्ड कर लेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। ऐसी एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.7 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका चौथा आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। अगर आप 36 का ब्लाउज बना रहे तो इसी मेजरमेंट से आप बना सकते हैं। देखिए, ऐसे हमें हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हाफ इंच साइड से डाउन कर लेंगे और ऐसे आर्म होल की गोलाई देते हुए डाउन कर लेना है। अब वेस्ट हमारा 30 है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखना है और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे बैक पार्ट को। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अभी हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। विड्थ में रख रहे हैं मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हैं मैं 10.5 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। मैं 5 शेप का नेक निकाल रही हूँ। आप चाहे तो राउंड नेक में भी ये डिजाइन बना सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमें नेक को जैसे ड्रॉ किया है उसी के हिसाब से कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। जैसे हमने नेक को कटिंग की उसी के हिसाब से हमें स्टिच कर लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेना है। अब पूरे मेन फैब्रिक को हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगा लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे इसका ध्यान रखें। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हमें ये स्टिच कर लेनी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये मेन फैब्रिक पर हमारे ये स्टिच नहीं आनी चाहिए, इसी के हिसाब से हमें ये स्टिच कर लेंगे। देखिए, अब हमें पूरा फैब्रिक पलटाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को जोड़ लेंगे। अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया कृष्णा इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक अस्तर के बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमने फ्रिल रेडी कर लेनी है। डिजाइन के लिए फ्रिल रेडी करेंगे तो मैंने 2.5 इंच का ये फैब्रिक पट्टी ली है और उसको फोल्ड करते हुए साइड से स्टिच कर ली है पूरी पट्टी को और इसकी हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम ये फ्रिल रेडी करेंगे। देखिए, इसी तरह से बराबर से हाफ इंच के डिस्टेंस पर फोल्ड करते हुए सभी फ्रिल हमारी एक जैसी आनी चाहिए। इसी के हिसाब से हम फ्रिल को स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारे ये फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब इसको नेक के बराबर से हमें अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले साइड से हम नीचे से अटैच करेंगे ऊपर की तरफ। ऐसे हमें डिजाइन रेडी कर लेनी है। तो ऐसे नेक के बराबर से इसको रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें लेस भी अटैच कर लेनी है, तो लेस अटैच कर लेंगे सबसे पहले। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे। अब दूसरी साइड से हमें फ्रिल अटैच कर लेनी है। देखिए, एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम फ्रिल को अटैच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें जैसे हमने नेक की डिजाइन है उसी के हिसाब से हमें फ्रिल अटैच कर लेनी है और ये कमर की तरफ ले आनी है डिजाइन के साथ।
देखिए इसी तरह से हमारी फ्रिल अटैच हो चुकी है। अब इसके ऊपर भी हमें लेस अटैच कर लेनी है। ये लेस भी हम फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से हमें लेस को भी अटैच कर लेना है। जैसे हमने नेक की कटिंग की है मार्किंग, उसी के हिसाब से हमें लेस अटैच कर लेनी है डिजाइन के साथ। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए दूसरे कॉर्नर से भी हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच करेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें नीचे से बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये प्लेट्स दे देनी है और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए सीधी पट्टी ली है मैंने कमर पट्टी के लिए और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है और पूरे पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी कमर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमारा जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रफ स्टिच कर लेनी है। बाद में हम ये रफ स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हमें नेक को लगाने के लिए लटकन रेडी कर लेने हैं। तो मैंने ये 3 इंच पर कटिंग की है, अस्तर के फैब्रिक की कटिंग की है और इसको हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। बराबर कॉर्नर से रखते हुए इसको अटैच कर लेंगे और जो सर्कल वाला पार्ट है उसी की साइड में हमें स्टिच कर लेनी है और छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर के फैब्रिक को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और दोनों कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे और उसको सीधा कर लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से दोनों लटकन रेडी कर लेने हैं। अब जो हमारा राउंड का नीचे वाला पार्ट है उसी के ऊपर हमें लेस अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों लटकन रेडी कर लेने हैं और डोरी को हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से डोरी को अटैच कर लेना है। देखिए दोनों लटकन मेरे रेडी हो चुके हैं। अब डोरी हम सेंटर से कट कर लेंगे और 3 इंच के डिस्टेंस पर हम नेक के ऊपर उसको अटैच कर लेना है। दोनों डोरी को अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए मेरा ये बैक पार्ट कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।